हाय एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर की प्रश्न होते हैं और हर एक एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न होते हैं। साथ ही वीडियो को पूरा आप जरूर देखें, चैनल पर सपोर्ट करें और मैं आपको बता दूं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। आइए बिना देर किए हुए कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ये आपके ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। याद रखेंगे तो विटामिन जो के है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, बर्फ कितने डिग्री पर जमता है? जो आइस होती है वो कितने डिग्री पर जम जाती है, ये प्रश्न पूछा गया। याद रखेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जो है जम जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आपके एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप इसे याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है यानी स्किन है। ऑप्शन जो भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा है? और वो कौन सा अंग है, शरीर का भाग है जो सबसे छोटी हड्डी उसमें होती है? बिल्कुल इसे भी आप याद रखेंगे। तो कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी है जिसे स्टेपिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? जो अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस का आविष्कार किया था? बिल्कुल इसे भी याद रखेंगे, डायनेमाइट का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी जो ग्लोब होता है उसके कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसे याद रखेंगे। और प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? यानी सब कुछ करने धरने वाला जिसे कार्यकारी कहते हैं। तो भारत का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? याद रखेंगे, प्रधानमंत्री होता है भारत का कार्यकारी प्रधान। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियां वर्णित है? यानी संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित और राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किया गया? याद रखेंगे तो अनुच्छेद 53 है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? यानी पर्वतों की माला, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? प्यारे बच्चों इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो एंडीज है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आपकी एनटीपीसी में ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इसे भी याद रखेंगे, 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ये प्रश्न जो है रिपीटेड हो गया है, और कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो इसे भी याद रखेंगे। बार बार चीजों को रिपीट करने से और चीजें याद होती हैं। तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगला प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? जो अम्ल होता है यानी स्वाद में खट्टा लगता है, तो उसका पीएच वैल्यू पूछा हो कितना होता है, इसे भी याद रखेंगे। तो अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक सींग वाले गैंडे के नाम से जाना जाता है, तो वह किस जगह पर स्थित है? ये प्रश्न पूछा, याद रखेंगे, असम में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा का मानक इकाई क्या है? यानी जो विद्युत धारा हम उसे मापते हैं उस मानक इकाई का क्या नाम है? विद्युत धारा मानक इकाई का याद रखेंगे, तो हम एम्पियर में मापते हैं विद्युत धारा की मानक इकाई। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने अकबरनामा लिखा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके साथियों, ये आपके एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है कि किसने अकबरनामा लिखा था। याद रखेंगे, अबुल फजल जो है इसने ही अकबरनामा लिखे थे। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए,
और आपके ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, याद रखेंगे तो मदुरै में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी उसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे तो कृषि विकास था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव में होती है। वह कौन सी धातु है, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहती है, तो पारा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा है। ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा है। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न, याद रखेंगे तो कान की जो हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी वाली अंग होती है। चलिए साथियों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और आपके लिए इस तरह का वीडियो डेली लाते रहते हैं।